बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कारी समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस टू, लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा प्रीवियस लेक्चर से ही कनेक्टेड रहेगा। प्रीवियस लेक्चर में हम सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन की एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर रहे थे। आज हम रिमेनिंग एप्लीकेशंस को कंप्लीट वाइंड अप करेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब प्रीवियस हमने 3 क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, जो कि इस सेंस में आपको दी गई है y सबस्क्रिप्ट k प्लस 4 माइनस 6 y सबस्क्रिप्ट k प्लस 3 प्लस 14 y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 माइनस 14 y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 प्लस 5 y सबस्क्रिप्ट k इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन दी गई है। होमोजेनियस ये इसलिए है बिकॉज राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0 है, और लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सभी जो y हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स y हैं वो आपके पास लीनियर है, मतलब पावर इनकी 1 है, यूनिटी है। ठीक है, तो इसमें जो सब्सक्रिप्ट हैं उसमें k इंक्लूड है, तो k इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, यहाँ पर जो k यूज़ हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसका सॉल्यूशन है द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो हमारी डिफरेंस इक्वेशन होती है आप उसे शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो जब आप शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन जो y k प्लस 4 है इसको आप राइट कर देंगे e रेज टू पावर 4 y सबस्क्रिप्ट k माइनस 6। ठीक है, y k प्लस 3 को आप राइट कर देंगे e रेज टू पावर 3 y k प्लस 14। ठीक है, तो y k प्लस 2 को आप राइट कर देंगे e रेज टू पावर 2 y k। उसके बाद माइनस 14 y k प्लस 1 जो है जो आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन है इसको आप राइट कर देंगे e रेज टू पावर 1 y k प्लस 5 y k जो है ये आपके पास एज इट इज़ राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर नहीं होल्ड कर रहा है इसलिए डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन एज इट इज़ राइट कर दिया, और इज़ इक्वल टू होमोजेनियस फॉर्म इज़ इक्वल टू 0 राइट कर दिया हमने। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपके पास रिलेशन होता है डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन के लिए y के आपका राइट साइड पे पड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर y के देख सकते हैं सभी में राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, शिफ्ट ऑपरेटर के बाद में राइट किया हुआ है। तो y के आपने राइट साइड से कॉमन ले लेना है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमने y के को राइट साइड पे राइट किया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, और अनकॉमन पार्ट ब्रैकेट में आपने राइट कर देना है। अनकॉमन पार्ट आप दे सकते हैं इस स्टेप से। आपने ये स्टेप कैसे बनाया, जस्ट आपने y के को कॉमन ले लेना है और अनकॉमन पार्ट ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा e रेज टू पावर 4 माइनस 6 e रेज टू पावर 3 प्लस 14 e रेज टू पावर 2 माइनस 14 e प्लस 5, और y के इक्वल टू 0 है। ऑनवर्ड आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो इसमें ये करना होता है जो आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर है इसे आपने कोई एन अदर नेम में असाइन करना होता है। एन अदर नेम आपने ई जो शिफ्ट ऑपरेटर है उसको आपने एम में कन्वर्ट कर दिया। तो जहाँ जहाँ ई होगा वहाँ पे आपने उसको एम में कन्वर्ट कर देना है। मैंने एम लिया, आप इसकी जगह कुछ भी असाइन कर सकते हो, ई के अलावा कुछ भी आप यहाँ पर नेम असाइन कर लें और उसके अकॉर्डिंग आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये बन गया एम रेज टू पावर 4 माइनस 6 एम रेज टू पावर 3 प्लस 14 एम रेज टू पावर 2 प्लस माइनस 14 एम प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ऑनवर्ड हमने इसे सोल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास इक्वेशन बन चुकी है दिस इज़ नोन एज बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर यहाँ पर होल्ड कर रहा है 4। तो इट्स मीन यहाँ पर आपको कितने रूट मिलेंगे 4। जितना ऑर्डर होगा उतने रूट आपको यहाँ से गेट होंगे। तो बाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपने यहाँ से सोल्व करना है। एम रेज टू पावर 4 से पहले यहाँ पे 1 है, एम रेज टू पावर 3 से पहले माइनस 6 है, एम रेज टू पावर 2 से पहले प्लस 14 है, एम रेज टू पावर 1 से पहले माइनस 14 है, और एम रेज टू पावर 0 से पहले आपके पास प्लस 5 है। तो ये आपने सिंथेटिक डिवीजन का स्टेप जो आपने
लो क्लासेस आपने अंडरस्टैंड की मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट लेवल है, वहाँ पर आपने बखूबी यूजिंग सिंथेटिक रीजन को अंडरस्टैंड किया हुआ है। फर्स्ट ईयर लेवल में चैप्टर नंबर 4 है और मैट्रिकुलेशन में चैप्टर नंबर 2 है मैट्रिक क्लास में। तो ये सिंथेटिक रीजन आपके लिए इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इजीली परफॉर्म कर सकते हैं सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब आपने राइट किया 1 -6 है +14 है -14 है +5 है, तो यहाँ पर आपने वो रूट राइट करना होता है जिस पे आपको इस इन टर्म्स की वैल्यूज़ का आपको रूट एग्जिस्टेबल आंसर मिले, जिस पे सेटिस्फाइड हो, यानी कि आपको 0 रूट मिलना चाहिए। देन आपके पास ये जो पॉइंट होगा वो रूट के लिहाज से एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम ये मतलब राइट किया हुआ ये वाला 1 आपने एज इट इज़ राइट किया, इस 1 को आपने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये आंसर मिलता है +1। फिर -6 +1 को आपने ऐड करना है तो ये आपको आंसर मिलता है -5। फिर -5 को आपने इस +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर मिलता है -5। फिर +14 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर आंसर आपको मिलता है +9। फिर +9 को आपने +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर मिलता है +9। फिर -14 में से +9 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको आंसर मिल जाता है -5। उसके बाद -5 को आपने +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर मिल जाता है -5। अब आप देख सकते हैं +5 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आंसर आ जाएगा 0। सो इट्स मीन कि आपके पास ये जो 1 जो पॉइंट है ये रूट को सेटिस्फाइड करता है बिकॉज इट्स वैल्यूड फंक्शन विल बिकम बी 0। ये 0 को राइट करता है, राइट कर दिया है तो 0 शो ये बात करता है कि ये आपके पास जो रूट की टर्म है ये एग्जिस्टेबल है, सेटिस्फाइड है। ऐसे ही आपने मज़ीद इसको सोल्व करना है, यानी कि ये आपके पास क्वोशंट टर्म्स हैं, ये जो आपके पास एक्सेप्ट टर्म्स आ रही हैं ये इसका क्यूबिक फॉर्म है, तो इस क्यूबिक को आपने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। तो जब आप क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में आएंगे तो अगेन आपको कोई ना कोई रूट पुट करना होगा जिससे आपको सेटिस्फाइड वैल्यू मिले। तो ये 1 आपने एज इट इज़ राइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब आपने 1 एज इट इज़ राइट किया तो उसके बाद ये आपके पास 1 को आपने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास +1 आ जाता है और फिर -5 में से +1 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपको आंसर मिल जाता है -4। उसके बाद -4 को आपने +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आ जाता है -4। फिर 9 में से -4 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आपको आंसर आ जाएगा +5। फिर इस +5 को आपने +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपको आंसर मिलता है +5। अब आप देख सकते हैं -5 में से +5 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया 0। तो ये भी सेटिस्फाइड करता है। तो ये जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स आ रही हैं दीज आर नोन एज क्वोशंट टर्म, इससे हमने अपना इक्वेशन को ड्राइव करना है और वहाँ से भी आपको 2 रूट्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास बनेगा m² - 4m + 5 = 0। तो ये हमने ऐसे इक्वेशन को ड्राइव कर दिया सोल्यूशन की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो m² - 4m + 5 = 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपको फैक्टराइजेशन का अगर आप प्रोसेस अप्लाई करें तो यहाँ से पेयर्स नहीं बनेंगे और या तो आप यहाँ पर कंप्लीटिंग स्केयर कर सकते हैं ओनली ऑन, या फिर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला m = 4, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर जो फार्मूला है -b + -b² - 4ac होल स्क्वायर रूट आएगा डिवाइड बाय 2a। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे ये आपके पास इस तरह का रिलेशन हो जाएगा, यानी m = 4 + -16 - 20 का स्क्वायर रूट है डिवाइड बाय 2। फिर 16 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है -4 और -4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आयोटा आएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ से जब 2 कॉमन लिया, 2 को ब्रेक किया तो ये आपके पास m = आएगा 2 ± आयोटा। ये आपको कम्प्लेक्स नंबर ही जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में एक बात अंडरस्टैंड करवाई कि जब आपके पास रूट कम्प्लेक्स नंबर में आए तो वहाँ से आपको एक प्लस रूट मिल रहा होता है और एक माइनस रूट मिल रहा होता है। तो आपने पॉजिटिव रूट को कंसीडर करना है और नेगेटिव रूट को आपने निगलेक्ट कर देना है। तो r = m मॉडुलस इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर +1 है, ठीक है। -1 को आपने निगलेक्ट कर देना है। तो r = m मॉडुलस इक्वल हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर इट्स मीन 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इट्स मीन 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। यहाँ पर रियल 2 है, यहाँ पर इमेजिनरी 1 है। तो ये आपके पास बन गया 2 का स्क्वायर आ गया 4 है प्लस 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट सोल्व किया 5 स्क्वायर रूट आ गया।
फिर आपने थीटा आर्गूमेंट फाइंड करना होता है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट दे सकते हैं यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी यहाँ पे 1 है, रियल यहाँ पे 2 है, तो ये बन गया 1/2। और tan इनवर्स जो 1/2 है ये आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो ये आपने जस्ट एज इट इज़ राइट कर देना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसे मजीद सोल्व नहीं करना। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, वो आप राइट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, और उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। वो जो भी वैल्यू बनेगी वो आप यहाँ पर इक्वल राइट कर सकते हैं, इट्स नो इशू। सोल्व कर लें तब भी वेल एंड गुड, अदरवाइज tan इनवर्स 1/2 ऐसे ही राइट कर दिया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, राइट कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू ओरली आइडिया है तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर से वैल्यू को राइट करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, आपने जनरल सोल्यूशन राइट करना होता है। द जनरल सोल्यूशन इज, देखें आपके पास जो 2 रूट मिले हैं वो एक तो हमें 1 मिला था ना, 1 हमें रूट मिला था जब हमने बाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया, तो 2 बार हमने 1 रूट पे 0 रूट सेटिस्फाइड करवाया। इट्स मीन वहाँ पर आपके पास सेम और इक्वल रूट्स मिले हुए हैं, तो वहाँ पर आप रेपिटेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो कि वहाँ पर 2 कांस्टेंट के साथ 1 रूट को आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। c1 + c2k इंटू 1 रेज टू पावर k, ठीक है। जो हमारे पास 2 रूट सेम आए थे ना 1, यानी कि 2 बार 1 आया था सिंथेटिक डिवीजन में, उसके लिए आपने ये कांस्टेंट को इतना डिराइव किया है। ये जो इतना जनरल सोल्यूशन राइट किया हुआ है ये वो बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 बातों को अंडरस्टैंड करने का आइडिया मिला है कि अगर हमारे पास इक्वल रूट आते हैं और साथ में कॉम्प्लेक्स रूट आ जाते हैं तो उनको हम कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं। तो ये जो जनरल सोल्यूशन राइट किया हुआ है ये कॉम्बिनेशन है। तो ये जो मैं सर्कल आउट करके आपको बताने लगा हूँ ये आपके पास इक्वल और रेपिटेशन रूट के लिए जनरल सोल्यूशन है, और ये जो आपको सर्कल आउट करके बता रहा हूँ ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल सोल्यूशन रूट है, ठीक है ना। और ये दोनों को सम करके राइट कर रहा है। इट्स मीन के रेपिटेशन रूट और जो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट हैं उनका कॉम्बिनेशन वाला न्यूमेरिकल एनालिसिस में रूट को जनरेट मतलब राइट कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो कैपिटल y सबस्क्रिप्ट k इज इक्वल c1 + c2k है इंटू 1 रेज टू पावर k प्लस जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसे हम कहते होते हैं r रेज टू पावर k, यानी जो आपके पास मॉडुलस टर्म होती है उसका पावर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल k आता है, फिर ब्रैकेट लगानी है। थर्ड रूट के लिए आपने c3 कांस्टेंट लेना है, फिर cos थीटा k प्लस फोर्थ रूट के लिए आपने फोर्थ कांस्टेंट लेना है c4 sin थीटा k, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हैंस विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस एज डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू, यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, r हमारे पास मॉडुलस टर्म है और r की वैल्यू किसके इक्वल है 5 स्क्वायर रूट के, एंड थीटा इक्वल, थीटा हमारे पास किसके इक्वल है tan इनवर्स 1/2। ऐसे आपने ये मेंशन कर देना है कि यहाँ पर r के क्या मीनिंग है और थीटा के क्या मीनिंग है, ये आपने शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लीनियर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन दी गई है। y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 माइनस 2 cos बीटा y सबस्क्रिप्ट k प्लस y सबस्क्रिप्ट k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंस इक्वेशन है इसमें लोएस्ट सबस्क्रिप्ट आपके पास आ रहा है k माइनस 1। अब तक हमने जितनी भी एप्लीकेशन की है ना उसमें लोएस्ट सब्सक्रिप्ट आपके पास आ रहा था k, तो आप k के लिहाज से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन यानी y k बना रहे थे, बट वहाँ पे आपको y k सबसे लोएस्ट मिलता था, लेकिन अब इस एप्लीकेशन में y k से भी लोएस्ट आपको y k माइनस 1 मिल रहा है। तो जो लोएस्ट सब्सक्रिप्ट होगा आपने उसी के लिहाज से बात करनी है, ये बात आप सभी स्टूडेंट माइंड में रखिएगा। जो लोएस्ट सब्सक्रिप्ट होगा उसी के लिहाज से आप अपनी एप्लीकेशन को परफॉर्म करवा रहे होते हैं इन डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके पास जो इस तरह एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन दी गई है, तो इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिलेक्ट करना होता है कि लोएस्ट सब्सक्रिप्ट कौन सा है। लोएस्ट सब्सक्रिप्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपने शिफ्ट ऑपरेटर की बात कर देनी है, तो शिफ्ट ऑपरेटर उसी के लिहाज से मूव करेगा और उसी के लिहाज से अपनी बात को फुलफिल करवाएगा, अदरवाइज आपकी बात ऑपरेटर को फुलफिल नहीं कर पाते। तो सोल्यूशन करते हैं।
फिर आइडिया आपको सभी स्टूडेंट को हो जाएगा। द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस बात को, इस होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन को हम इस अंदाज में राइट करेंगे। वाई के प्लस 1 को आपने राइट कर दिया ई रेज टू पावर 2 वाई के माइनस 1। अगर इसको दोबारा सोल्व करें, शिफ्ट ऑपरेटर को डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन पर अप्लाई करें, तो ये देखिए क्या बनता है, वाई के माइनस 1 और शिफ्ट ऑपरेटर इसके डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन में ऐड हो जाता है। ये आप सभी स्टूडेंट जानते हैं क्योंकि आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में ये ऑपरेटर्स में अंडरस्टैंड करवाया हुआ है कि डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन पे शिफ्ट ऑपरेटर कैसे होल्ड करता है। वाई सब्सक्रिप्ट के माइनस 1 और साथ में प्लस 2 को इसमें ऐड कर दें, तो क्या बनेगा के माइनस 1 प्लस 2। तो प्लस 2 में से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा के प्लस 1, ठीक है ना, वाई के प्लस 1 बन गया। तो इसका मतलब है वाई के प्लस 1 को आप राइट कर सकते हैं ई रेज टू पावर 2 वाई के माइनस 1 माइनस 2 कोस बीटा वाई के को आपने राइट करना है, माइनस 2 कोस बीटा एज इट इज़ है। वाई के को आप राइट कर सकते हैं ई रेज टू पावर 1 वाई के माइनस 1 प्लस वाई के माइनस 1 जो है ये लोअर सब्सक्रिप्ट वाला जो हमारे पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन है ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये लोअर सब्सक्रिप्ट है वाई के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, होमोजेनियस के लिए 0 आता है। अब आप देखें सभी के अंदर राइट साइड पे y के माइनस 1 बन चुका है, y के माइनस 1, ये भी y के माइनस 1। इसको आप राइट साइड से कॉमन ले लें। जब इसको आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में अनकॉमन पार्ट आ जाएगा ई रेज टू पावर 2 माइनस 2 कोस बीटा ई रेज टू पावर 1 प्लस 1 और अनकॉमन कॉमन आपके पास y के माइनस 1 है इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑक्सिलरी की तरफ मूव करना होता है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आपने शिफ्ट ऑपरेटर को कोई एन अदर नेम में असाइन कर देना है। तो ये हमने इसे असाइन किया एम स्क्वायर माइनस 2 कॉस बीटा एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। यहाँ से फैक्टराइजेशन नहीं बन रहे इसलिए आप इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई कर दें। तो ये होता है यहाँ पर एम स्क्वायर से पहले यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर एम से पहले बी की वैल्यू माइनस 2 कॉस बीटा है और यहाँ पर सी की वैल्यू प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें एम इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू ये बन जाएगी तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस बीटा प्लस माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 कॉस बीटा का जब आप स्केल लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 कॉस स्केयर बीटा माइनस 4 इंटू ए बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो ये माइनस 4 ही आ गया। इसका स्क्वायर रूट है ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1 तो 2 बन गया। फिर आपने यहाँ से माइनस ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ से आपने माइनस 4 को कॉमन लेना है तो ब्रैकेट के इन साइड आएगा यानी जज़र में जो स्क्वायर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा बन जाता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा आप जानते हैं साइन स्क्वायर बीटा होगा। उसके बाद माइनस 4 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के लिए 2 आयोटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर बीटा के लिए जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देखें 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, 2 जब कॉमन लिया तो 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप यहाँ से कॉमन 2 ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस बीटा प्लस माइनस साइन आयोटा साइन बीटा। ये देखिए वही राइट किया हुआ है कॉस बीटा प्लस माइनस आयोटा साइन बीटा, ठीक है। ये अगेन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट बन गए हैं। ये यहाँ पर आपके पास कॉस बीटा रियल पार्ट है और जो साइन बीटा है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको मैंने कहा हुआ है कि आप पॉजिटिव रूट को कंसीडर करेंगे, नेगेटिव रूट को आपने निगलेक्ट कर देना है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप देखें आर इज इक्वल टू एम मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर, देखें रियल पार्ट यहाँ पे क्या है कॉस बीटा का स्क्वायर ये बन गया प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इट्स मीन साइन बीटा का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू फिर आपने आर्गूमेंट फाइंड करना होता है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर साइन बीटा है और रियल पार्ट कॉस बीटा है, तो साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। तो साइन बीटा ओवर कॉस बीटा को आप लिख सकते हैं tan बीटा, तो ये बन गया tan इनवर्स इंटू tan बीटा। तो tan को tan इनवर्स से कैंसिल कर सकते हैं। सो आपके पास रूट क्या आया बीटा। इट्स मीन कि जो आपके पास एंगल बना वो बीटा जनरेट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद आपने जनरल सोल्यूशन राइट करना होता है। द जनरल सोल्यूशन कैन बी रिटन एज कैपिटल वाई सबस्क्रिप्ट के माइनस 1। आपके पास लोअर सबस्क्रिप्ट क्या था के माइनस 1, इसलिए आपने यहाँ पर कैपिटल वाई जनरल सोल्यूशन में राइट किया और इसके सबस्क्रिप्ट में लोअर सबस्क्रिप्ट राइट कर दिया के माइनस 1 इज इक्वल टू आर। जो आप मॉडुलस फाइंड कर रहे थे वो
मॉडुलस आपने R1 फाइंड किया हुआ है, R रेज टू पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि लोएस्ट सबस्क्रिप्ट में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोएस्ट सबस्क्रिप्ट में आपके पास क्या आया है k-1, जो आपका क्वेश्चन है उसमें लोएस्ट सबस्क्रिप्ट जो होगा वो आपकी पावर में राइट किया हुआ है। तो R रेज टू पावर k-1 ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ पर जो रूट हैं वो C1 C2 होंगे, ठीक है, C1 इंटू कॉस थीटा इंटू जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है k-1 प्लस C2 साइन थीटा इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपके पास लोएस्ट सबस्क्रिप्ट में वो आपने राइट कर दिया, ठीक है, कॉस के साथ भी और साइन के साथ भी। तो ये आपके पास बन गया R रेज टू पावर k-1 ब्रैकेट स्टार्ट C1 कॉस थीटा इंटू k-1 प्लस C2 साइन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट k-1 और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन बन गया होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के लिए, जो कि कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हमने जनरल सोल्यूशन को एक्सप्रेस कर दिया है। यहाँ पर R क्या है, वेयर R इज इक्वल टू 1 और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज इक्वल टू बीटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्वेश्चन हमारे पास है सोल्व द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। तो इसके लिए हमारे पास देखिएगा, तो क्वेश्चन इसमें है सोल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन y सबस्क्रिप्ट k+1 प्लस y सबस्क्रिप्ट k-1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें देखें लोएस्ट सब्सक्रिप्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर लोएस्ट सब्सक्रिप्ट आपके पास k-1 है, तो इसके लिहाज से आपने बात करनी है। तो शिफ्ट ऑपरेटर भी आप यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो लोएस्ट सब्सक्रिप्ट का आप ख्याल रखेंगे, आइडिया माइंड में रखेंगे और उसके लिहाज से आपने बात को फुलफिल करना होता है, आगे बात को कंटिन्यू करना होता है। तो सोल्यूशन की तो चलते हैं स्टूडेंट्स। द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो yk+1 को आप शिफ्ट ऑपरेटर में राइट कर सकते हैं e रेज टू पावर 2 y सबस्क्रिप्ट k-1 प्लस yk-1 जो है ये आपका एज इट इज़ राइट हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पर yk-1 कॉमन आ रहा है राइट साइड से, ये आपने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में अनकॉमन पार्ट आपके पास e रेज टू पावर 2 प्लस 1, ये आपने अनकॉमन पार्ट ब्रैकेट में राइट कर दिया और आपके पास जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन है और इज इक्वल टू 0 यानी होमोजेनियस फॉर्म में है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ से शिफ्ट ऑपरेटर को आपने कोई अनदर नेम में साइन करना होता है, फिर आप वहाँ से रूट को फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो e² + 1 को आपने अनदर नेम में राइट किया m² + 1 इज इक्वल टू 0, फिर +1 को आपने दूसरी साइड पर मूव करवाया -1 हो गया और -1 आप जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे आप आयोटा स्केयर कहते हैं। फिर उसके बाद आपने स्केयर रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करना है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 0 + माइनस आयोटा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं आपको दो रूट मिल गए हैं, एक प्लस आयोटा है, एक माइनस आयोटा है। तो यहाँ से आपको जस्ट ओनली ऑन एक रूट को सिलेक्ट करना होता है और ओनली ऑन वो रूट आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव रूट, नेगेटिव रूट को आपने निगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे m इज इक्वल टू 0 + आयोटा। तो उसके लिए फिर आपने ये रूल अप्लाई करना है, r इज इक्वल टू मॉडुलस जो टर्म है यानी कि m मॉडुलस इक्वल होगा रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट दे सकते हैं यहाँ पे 0 है तो 0 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 1 है तो 1 का स्केयर और इसका होल स्केयर रूट है। फिर आपने इसे सोल्व किया तो आपके पास आंसर 1 आ गया। एंड फिर आपने आर्गूमेंट फाइंड करना होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट आप देख सकते हैं 1 है, रियल पार्ट 0 है, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो tan इनवर्स अनडिफाइंड आपको पता है 90 डिग्री पे होता है, उसे आप π/2 राइट करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है ना जनरल सोल्यूशन वो कुछ इस अंदाज में होगा। द जनरल सोल्यूशन कैन बी रिटन एज Y सबस्क्रिप्ट k-1 इज इक्वल टू हो जाएगा r रेज टू पावर जो आपके पास लोएस्ट सबस्क्रिप्ट है यानी k-1 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर c1 cos थीटा इंटू जो लोएस्ट सबस्क्रिप्ट आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आपने मल्टीप्लाई में लिखना होता है k-1 प्लस c2 sin थीटा इंटू लोएस्ट सबस्क्रिप्ट k-1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने मेंशन करना होता है कि ये r क्या है, r इज इक्वल टू मॉडुलस टर्म जो कि m मॉडुलस आपने फाइंड किया जिसे आपने यहाँ से फाइंड किया हुआ है 1, वो हमने यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 ये राइट कर दिया हुआ है। एंड आल्सो जो आर्गूमेंट थीटा है वो आपने देखिए क्या फाइंड किया हुआ है, आर्गूमेंट थीटा इज इक्वल टू π/2 वो आपने यहाँ पर राइट कर दिया π/2 ये इस फॉर्म में।
तो होपफुली आज स्टूडेंट आज लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में आप सभी स्टूडेंट को गाइडलाइन दी जाएगी। और इस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस आपको होमवर्क करने के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में, यानी कि जो लेक्चर नंबर 3 होगा इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल में लिंक शेयर कर दिया जा रहा है और उसको आप सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर लीजिएगा और वो जो होमवर्क करने के लिए क्वेश्चन होंगे आप सभी स्टूडेंट अपने नोट्स में राइट कर लीजिएगा, ठीक है। और जितनी भी एप्लीकेशंस आप सभी स्टूडेंट को दी जा रही हैं उन सभी एप्लीकेशंस को आपने अपने होमवर्क में नोट्स में उनको सभी को सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो जो आपका चैनल है इसको आपने कंप्लीट सभी स्टूडेंट्स लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको प्रमोट करें, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।